हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संजय क्लासेस। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में वैदिक साहित्य का पार्ट 1 वेद के बारे में बताया था, आज के वीडियो में हम वैदिक साहित्य पार्ट 2 के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि और लोगों को भी पास भी ये वीडियो पहुंच सके। 70वीं बीपीएससी को टारगेट करके ये वीडियो अपलोड किया जा रहा है। वैसे हर कंपटीशन के लिए बहुत ही यूजफुल है। चलिए, वैदिक साहित्य के बारे में कल हमने 4 वेद और वेद की रचनाकार और सबके बारे में चर्चा किया था। आज इसका वेद के जो बाकी पार्ट है उसके बारे में सबसे पहले आता है इसमें ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। दरअसल ब्राह्मण ग्रंथ की रचना इसलिए की गई थी कि वेद को समझना हर किसी के बात की बात नहीं थी। वेद पूरी तरह से ऋचाओं में बटी थी और ऋचाओं को समझना सबके लिए सुलभ नहीं हो पाता था, तो उसको समझने के ख्याल से ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य था वेद तथा धर्मानुष्ठान की व्याख्या करना। अधिकांश रचना गद्य में, किंतु यदा कदा छंदोबद्ध गाथा भी प्राप्त होती है। यानी ये गद्य में समझाया गया कि किस तरह से आप वेदों को समझ सकते हैं, अधर्मानुष्ठान को कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो हर वेद के लिए संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई। यानी हर वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। जैसे ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक है ऐतरेय और दूसरा है कौशिकी। ऐतरेय ब्राह्मण 8 मंडल हैं, जिसमें प्रत्येक मंडल में 5 अध्याय हैं, इसीलिए इसे पंचिका भी कहा जाता है। दूसरा है कौशिकी ब्राह्मण, इसमें 30 अध्याय हैं, इसे सांख्यायन ब्राह्मण भी कहा जाता है। ये बीपीएससी का सवाल है, कई बार आया है कि कौन सा ब्राह्मण किससे संबद्ध है। दूसरा आता है सामवेद, इसके 4 ब्राह्मण हैं। पंचविश ब्राह्मण, इसे तांड महाब्राह्मण भी कहा गया है, इसमें 25 मंडल हैं। दूसरा है षड्विश, तीसरा है जैमिनीय और चौथा है छांदोग्य ब्राह्मण। जैमिनीय ब्राह्मण को तलबकार ब्राह्मण भी कहते हैं और छांदोग्य ब्राह्मण में ही जन्म, विवाह, अनुष्ठान एवं देवताओं की स्तुतियाँ, यानी जन्म अनुष्ठान से संबंधित, विवाह अनुष्ठान से संबंधित जानकारी छांदोग्य ब्राह्मण से प्राप्त होती है। कृष्ण यजुर्वेद को तैत्तिरीय ब्राह्मण है, इससे रिलेटेड, और शुक्ल यजुर्वेद से संबद्ध है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और शतपथ इसका नाम इसलिए है कि इसमें 100 अध्याय हैं। 100 अध्याय हैं, ये 2 पार्ट में है, एक मध्यान्ह है और दूसरा कण्व है। ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको पढ़ने से तत्कालीन समय के इतिहास पर काफ़ी ही प्रकाश पड़ता है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक गोपत, अथर्ववेद का गोपत ब्राह्मण होता है। ये भी बीपीएससी का सवाल आया हुआ है कि गोपत ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है। यह अथर्ववेद, और ये सबसे बाद का ब्राह्मण है, ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे बाद की रचना। ये तो हुआ ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में, और सभी ब्राह्मण किस वेद से और किस वेद से कौन सा ब्राह्मण रिलेटेड है इसके बारे में पढ़े। अब देखते हैं आरण्यक। अरण्य मतलब जंगल होता है। आरण्यक का शाब्दिक अर्थ होता है वन या जंगल में, इसकी रचना ही की गई थी। और ये सामान्यतः जो हैं वो ब्राह्मण ग्रंथ के अंत में परिशिष्ट जो होता है, अंतिम अध्याय जो होता है, अंतिम में वो आरण्यक जुड़े हुए मिलते हैं। आरण्यक का संबंध जो है वो ब्रह्म विद्या और रहस्यवाद तथा यज्ञों की प्रतीकात्मकता से है। यज्ञ का प्रतीक, किस तरह से यज्ञ का प्रतीकात्मकता होती थी, कैसे उसको प्रतीक माना जाता था, ब्रह्म विद्या क्या था, रहस्यवाद क्या था, कुछ इस तरह की चर्चाएं आरण्यक में मिलती है। ये ब्राह्मण ग्रंथों के अंत में जुड़े हुए मिलते हैं। उपनिषद, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। उपनिषद भारतीय दर्शन का आधार है। इवन सिर्फ भारतीय नहीं, आपको बौद्ध दर्शन का आधार भी उपनिषद को ही माना गया है। इसलिए उपनिषद फिलॉसफी का, दर्शन का आधार माना गया है, भारतीय दर्शन का मुख्य आधार है। बौद्ध और जैन धर्म का भी जो मूल थीम है वो उपनिषद में मिलते हैं। वैदिक साहित्य का अंतिम वर्ग है, ये अंतिम वर्ग है वैदिक साहित्य का, इसीलिए इसे वेदांत कहा जाता है। ध्यान रखिए, वेदांत और वेदांग ये दोनों अलग चीज़ें हैं।
वेदांग जो 6 होते हैं, कल्प, निरुक्त, छंद, ये सब अलग होते हैं। और वेदांत यानी वेदों का अंत उपनिषद से माना जाता है, इसलिए इसे वेदांत कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ होता है शिष्य का ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के समीप बैठना। यानी इसके लिए जनरली पहले के जितने भी वेद के जो थीम हैं वो काफ़ी प्राचीन हैं। वो मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को चलता आया। इसकी रचना भले ही बाद में की गई है, लेकिन सामान्यतः इसका थीम है वो काफ़ी प्राचीन है। इसके जो दर्शन हैं वो काफ़ी प्राचीन हैं। ये प्राक बौद्ध कालीन भी हैं, मतलब बौद्ध धर्म का भी आधार उपनिषद को माना जाता है। ये वैदिक उपनिषदों की कुल संख्या 13 है। 13 उपनिषद हैं। 13 उपनिषद हैं जिसमें ऋग्वेद के 2 उपनिषद हैं, ऐतरेय और कौशिकी। सामवेद के छांदोग्य और केन 2 हैं। केन को ही तलबगार कहा जाता है। कृष्ण यजुर्वेद के 4 हैं, तैत्तिरीय, कठ, श्वेताश्वर और मैत्रायणी। शुक्ल यजुर्वेद के 2 हैं, बृहदारण्यक और ईश उपनिषद। अथर्ववेद के 3 हैं, मुंडक उपनिषद, प्रश्न उपनिषद और मांडुक उपनिषद। इसी मुंडक आपने पढ़ा होगा, कई बार क्वेश्चन आया है कि सत्यमेव जयते भारत का जो वाक्य है, राष्ट्रीय वाक्य है, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, यानी मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जो अथर्ववेद का एक पार्ट है। यानी अथर्ववेद से रिलेटेड ये उपनिषद है, मुंडक उपनिषद। इसमें ध्यान दीजिए, इस 13 में केवल छंद में, यानी कविता के रूप में, केवल छंद के रूप में 4 हैं, कठ, श्वेताश्वर, ईश और मुंडक। कठ, श्वेताश्वर रेड पेन से किया हुआ है, कठ है, श्वेताश्वर है, ईश है और मुंडक है। ये 100% छंद में है। और छंद एवं गद्य दोनों में केन और प्रश्न है। केन और प्रश्न ये दोनों हैं। केवल छंद और गद्य दोनों का मिक्सचर है। शेष जो सभी हैं वो गद्य में है। ऐतरेय ब्लैक पेन से है, ऐतरेय, कौशिकी, छांदोग्य, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, बृहदारण्यक और उसके बाद प्रश्न और प्रश्न मांडुक्य। प्रश्न इसमें है, छंद और गद्य दोनों में, मांडुक्य। ये टोटल जो हैं, बाकी जो बचे हुए 4 2 6 के बाद 7 जो हैं, ये 7 हैं वो केवल गद्य में रचित हैं। ये इसमें से भी सवाल पूछा जाता है, कहीं भी MCQ क्वेश्चंस जो होते हैं वो कहीं भी इस तरह का सवाल इसमें आएगा। सभी ये पूरा अब जो है हम वैदिक साहित्य तो पूरा यहाँ हो जाता है। इसके बाद वेदांग की चर्चा, वेदांग और उसके बाद जो महाकाव्य वगैरह है इसकी चर्चा अगले वीडियो में की जाएगी। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी करें ताकि लोगों के पास पहुंच सके और लोग लाभान्वित हो सकें। थैंक यू।